हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो वन पेजर हम हिस्ट्री सीरीज़ को कर रहे हैं ना अभी, उसको हम नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेते हैं। आई एम होपिंग कि आप गुप्ता पीरियड को रिवाइज कर कर आए होंगे और आज के टेस्ट के लिए तैयार होंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस मिनी क्विज़ को अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके आप वन पेजर सीरीज़ को देख लीजिए, फिर उससे रिलेटेड क्विज़ अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद इस सीरीज़ पर आइएगा क्योंकि एक कंटिन्यूटी में सीरीज़ चल रही है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे आज के टेस्ट पर। एंड ये हमारा वन पेजर है जहाँ से आप रिवाइज करके आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये हमारा क्या है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसे। हमें ये सारे स्टेटमेंट्स बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट वॉज कंपोज्ड बाय हरि सेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि किसने कंपोज किया है और क्या ये समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट थे। अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स समुद्रगुप्त पॉलिसी टुवर्ड्स फ्रंटियर किंगडम्स एंड सदर्न रूलर्स। क्या इसमें समुद्रगुप्त की पॉलिसीज के बारे में बताया हुआ है। ये स्टेटमेंट 3 क्या हमसे कह रहा है, इट इज़ एनग्रेव्ड ऑन अ पिलर ओरिजिनली इरेक्टेड बाय समुद्रगुप्त। क्या ये मतलब ओरिजिनली इरेक्ट किया था समुद्रगुप्त ने, उस पर इरेक्ट मतलब उस पर एनग्रेव किया जा रहा है ये वाला पिलर, मतलब उस पर एनग्रेव किया हुआ था। चलिए, तो अपने तीनों स्टेटमेंट्स आई एम होपिंग आपने पढ़ लिए होंगे। अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम होने वाला है। सो याद रखिएगा कि किसने कंपोज किया, किसके कोड पोएट थे, किसके बारे में ये बता रहे थे, किसी पॉलिसीज़ को बताया था। क्या ये मतलब उस पिलर पे एनग्रेव्ड है जो कि ओरिजिनली समुद्रगुप्त ने इरेक्ट किया था। ठीक है, चलिए, आई एम होपिंग आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। टाइम सब, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा लिटरेरी वर्क और ऑथर से कनेक्टेड है। इस तरीके के एमसीक्यूज बहुत आते हैं एग्जाम्स में, है ना, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको आता है तभी इसको मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए अभी से ऐसे फैक्ट्स को याद करते चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज पढ़ लिया, कल रिवाइज कीजिए, परसों रिवाइज कीजिए, है ना। फिर एक हफ्ते के ड्यूरेशन के बाद, फिर एक महीने के ड्यूरेशन के बाद अपने आप ये याद हो जाते हैं फैक्ट्स। सो बताइए कौन कितने पेयर्स हमारे यहाँ पे क्या है करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट पेयर क्या है, देवी चंद्रगुप्तम रिलेटेड है विशाखा दत्त से। सेकंड है रघुवंशा रिलेटेड है कालिदास से। एंड थर्ड अमरकोश क्या रिलेटेड है वराहमिहिर से। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आई एम होपिंग कि आपको ये याद होंगे क्योंकि हमने कल ही पढ़े हैं ये, है ना, और आप रिवाइज करके भी आए होंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सो टाइम सब, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन लगता है जब भी हम वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना, पर इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर तो मैंने हाईलाइट किया है बट एग्जाम में हाईलाइटेड पार्ट नहीं आता है। ओके, तो अभी हम हमारे प्रैक्टिस मोमेंट पर हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। बट जैसे जैसे हम हमारी सीरीज़ में आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा हम और मैच्योर हो लेंगे अभी इस वाले फेज में, तो ये जो हाईलाइट है, बोल्ड है, ये सब चला जाएगा। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। इंडिया में सती प्रैक्टिस होती थी, इसका सबसे पुराना एपिग्राफिक जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलता है, किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ये भी कल पढ़ा था और मैंने इस पर मतलब ज़्यादा फोकस भी किया था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। ठीक है, चलिए बताइए, क्या वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था रुद्रमन का, क्या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, या ईरान इंस्क्रिप्शन जो भानुगुप्ता की उसमें मिलता है, या मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिला था। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो नाउ द टाइम सब, अपना आंसर आप जल्दी मार्क कर लीजिए। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम हमारी सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, ऑल्दो वो स्टैटिक सीरीज़ है बट उससे रिलेटेड जो भी करंट पार्ट है हम उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ये उसी करंट बेस्ड स्टैटिक का क्वेश्चन रहता है नॉर्मली हमेशा। ठीक है, चलिए, तो ये वही करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द रिसेंट डिस्कशन ऑन द प्रयाग प्रशस्ति highlighted its importance as a historical source. Which one of the following best describes its significance? ओके, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस किससे पता चलती है। तो नंबर ए, ऑप्शन ए क्या कहता है, इट इज़ अ रेवेन्यू मैनुअल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर क्या ऐसा था।
ऑप्शन बी क्या कहता है, इट रिकॉर्ड समुद्रगुप्ता पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मिलिट्री कैंपेन्स एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी। क्या समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, इट डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू। क्या इसमें चंद्रगुप्ता टू के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है। ऑप्शन डी क्या कहता है, इट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ गुप्ता मैरीटाइम ट्रेड। क्या गुप्ता के मैरीटाइम ट्रेड के बारे में डिटेल अकाउंट यहाँ देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि किस किंग से रिलेटेड था या क्या था उसमें, तो आप अभी इसको बहुत जल्दी मार्क कर सकते हैं। चलिए अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो आई एम होपिंग आपने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया होगा, अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा। तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिसेंटली द ईरान इंस्क्रिप्शन वॉज इन डिस्कशन। ओके, मीन्स ईरान इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन है। इट्स प्राइमरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज दैट इट प्रोवाइड्स। क्या प्रोवाइड करता है ये। द अर्लीस्ट ऑप्शन है क्या बोलता है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग डेसिमल न्यूमरल्स, ऐसा कुछ था। फिर ऑप्शन बी क्या बोलता है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। ओके, सो नाउ आते हैं ऑप्शन थर्ड पे, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था। एंड लास्ट ऑप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग गुप्ता कॉइनेज। क्या इनके बारे में बता रहा है। चलिए, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कल ही पढ़ा है। आई एम होपिंग कि आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए थे। आज का स्कोर आपका 5/5 होना ही चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं आज। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए एंड अपने सारे आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं सिंसियरली अटेम्प्ट करना। एंड आई एम होपिंग कि आपने सिंसियरली ही अटेम्प्ट किए होंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपनी कॉपी में मार्क करने के बाद ही आंसर्स पर आइएगा। ठीक है, फिर अपना स्कोर जो भी रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर रहा है। अगर अच्छा स्कोर आता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर कम स्कोर बन रहा है तो ट्रस्ट मी, आप ऑनेस्टी के साथ अपने टेस्ट को दे रहे हैं और उसको लर्निंग फेस की तरह लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गलतियाँ करते हो उतना ही ज़्यादा आप उसको क्या करोगे, रिमाइंड करोगे, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इट इज़ द अल्टीमेट की, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए फिर, है ना, ऐसे ही क्वालिटी रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ चाहिए तो हमारे प्राइम पिलर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग।